आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा। आपकी प्रश्नोत्तरी 50 को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व देखेंगे साथियों आज का मॉर्निंग कोट्स। और बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। हमेशा आपको सही चुनना चाहिए। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच सही हो तो जीवन को आप बेहतरीन बना सकते हैं। वे आपके जीवन को बेहतरीन बना देते हैं, इसलिए इनका चुनाव करते समय आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो आज इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कल सुनना मुझे कृति के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 2, कितनी नावों में कितनी बार कृति किसकी है? कितनी नावों में कितनी बार कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी कथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से जाना जाता है और मुंशी इंसाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1777 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगर वधू का प्रकाशन काल क्या है? तो वैशाली की नगर वधू का प्रकाशन काल 1949 ईस्वी है। चतुरसेन शास्त्री की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि लाल टीन की छत के लेखक कौन है? लाल टीन की छत के लेखक निर्मल वर्मा हैं। अगला प्रश्न, भाग्यवती के लेखक कौन है? तो भाग्यवती कृति के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं और 1877 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध संकलन के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि क्योंकि उसे मैं जानता हूं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? क्योंकि मैं उसे जानता हूं अज्ञेय द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह 1969 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कालातीत चित्रकूट के घाट पर कहानियों के लेखक कौन हैं? तो कालातीत और चित्रकूट के घाट पर कहानियां विवेकी राय की हैं। अगला प्रश्न है कि मुझ में दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? मुझ में दैव जीवन का विकास आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री की है। अगला प्रश्न है कि मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? तो मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि कितनी शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? तो कितने शहरों में कितनी बार रचना के रचनाकार ममता कालिया हैं। अगला प्रश्न है कि कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कविता से साक्षात्कार पुस्तक मलयज द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? मनीषी की लोक यात्रा कृति भगवती प्रसाद सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लल्लू लाल की रचना है और 1801 ईस्वी की रचना है।
इस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन नियोजना भी। यह कथन किस आलोचक का है, यह आपको बताना है। छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है कि संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है। संस्मरणों के सुमन कृति राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आलोचनात्मक पुस्तकें रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है। साकेत को जनवादी काव्य मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन हैं। चतुरी चमार उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हल्कू मुन्नी मुंशी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं। हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि कैदे हयात किसके जीवन पर आधारित नाटक है। कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है जो मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। यानी मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक सुरेंद्र वर्मा का है कैदे हयात। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है। बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है। तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है। मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण रामनाथ सुमन द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किस विद्वान का है। तो जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि शमशेर मुड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है। तो शमशेर मुड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह मलयज का कथन है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल गजल के रचनाकार कौन है। तो गुलाब और बुलबुल गजल त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक के कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि हैं। 1951 ईस्वी दूसरे शतक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सन 1983 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था। 1983 ईस्वी में भारत में हुआ था, दिल्ली में विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि मुंगेर पर सूरज किसकी आत्मकथा है। मुंगेर पर सूरज आत्मकथा रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति किसकी है। गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति के रचनाकार जयप्रकाश करदम हैं। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वांग्मय विमर्श के लेखक कौन हैं। तो वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है। नई रोशनी का विष नाटक 1884 ईस्वी का लिखा गया बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है। भूत के पांव पीछे निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया निबंध है।
अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? सबसे उदास कविता नाटक वर्ग संघर्ष का चित्रण है स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह और जहर ठहरा हुआ किसकी रचना है? लाक्षागृह और जहर ठहरा हुआ चित्रा मुदगल की रचना है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि चंपारण में महात्मा गांधी की कृति के लेखक कौन है? तो चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न 48 है, प्रकाश, बीना, मोहन राकेश के किस कहानी के पात्र हैं? मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक और जिंदगी कहानी के पात्र हैं प्रकाश और बीना। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो नागार्जुन द्वारा लिखा गया मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास वरुण के बेटे है। अगला प्रश्न है कि ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में फिर हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।